हेलो पीपल, कैसे हैं सारे लोग। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। ओके, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। तो आज कुछ एक्साइटिंग सा करने वाले हैं। ओके, एंड द नेम ऑफ आवर टॉपिक इज एक्चुअली क्या है? ओगेव। नहीं भाई, इट्स ओजाइव, ओगिव नहीं, ओजाइव। लिखने में ओ गिव जैसा लग रहा है, ठीक है, बट इट इज प्रोनाउंस्ड एज ओ जाइव। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, बट इट्स ओके, है ना। बट हम अगर पता है कि राइट प्रोनाउंसिएशन ये है तो वही बोलेंगे, हम इसको ओजाइव बोलेंगे, नॉट ओ गिव। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो ये सब चीजें है क्या, है ना, ये ओजाइव है क्या। तो लेट्स क्विकली चेक इट आउट कि ओजाइव क्या है। तो ओजाइव एक्चुअल में इट इज मोर लाइक अ ग्राफ। ओके, तो एक एक्स एक्सिस बनाना है, वाई एक्सिस बनाना है एंड आपको ग्राफ बनाना है। तो इसके पहले सारे वीडियोस जो हमने कवर किए उसके अंदर आपने देखा होगा कि इट वाज ऑल रिलेटेड टू टेबल्स, नंबर्स, कैलकुलेशंस, थिंग्स लाइक दैट, राइट। दिस इज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे इट इज ऑल अबाउट ग्राफ्स। सो समथिंग एक्साइटिंग, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट। सो देखते हैं हमारी जर्नी किस तरह जाएगी। सो इट विल गो समथिंग लाइक दिस। तो आपको ये येलो चार्ट तो दिख ही रहा होगा। अब तक तो आपको ये येलो चार्ट समझ में आ गया होगा कि भाई हम 4 टाइप के सम्स कवर करने वाले हैं और ओजाइव हम पूरा का पूरा इसी वीडियो में कवर करने वाले। तो अगर आप देखोगे पहले लिखा हुआ है ड्रॉ एन ओजाइव बाय लेस देन मेथड, फिर उसके बाद ड्रॉ एन ओजाइव बाय मोर देन मेथड, तीसरा है यूजिंग ओजाइव्स टू फाइंड द मीडियन वैल्यू। तो यहां पे हम मीडियन ढूंढ रहे हैं, ठीक है, बाय लेस देन और मोर देन। तो द वर्ड यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है और, ठीक है, बिकॉज जो चौथा है वो आप पढ़िए एग्जैक्टली सेम है बट एंड मोर देन कर्व है ना, लेस देन एंड। तो दोनों में बहुत फर्क है। पहले वाले में मतलब तीसरे वाले में लेस देन और मोर देन, एंड फोर्थ वाले में लेस देन एंड मोर देन। इन दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। सो गाइज मैं क्या सोच रहा हूं ना कि जो अपना फर्स्ट 2 है, टाइप 1 एंड टाइप 2, वो नहीं करेंगे। वी विल डायरेक्टली जंप टू टाइप 3, ठीक है। बिकॉज अगर आप टाइप 3 करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली टाइप 1 एंड टाइप 2 होगा। व्हाई? बिकॉज टाइप 1 एंड टाइप 2 क्या बोलता है, आपको ओजाइव बनाना है, और टाइप 3 क्या बोल रहा है, ओजाइव बना के मीडियन वैल्यू ढूंढो। तो ओजाइव बनाने तक आ गया तो टाइप 1 एंड टाइप 2 कवर हो गया, लेस देन एंड मोर देन, और फिर आपको एक एक्स्ट्रा काम करना है कि आपको मीडियन ढूंढना है। तो लेट्स चेक इट आउट। लेट्स क्विकली डू द टाइप 3 सम। ओके, तो हम टाइप 3 करेंगे एंड आई विल क्विकली राइट डाउन द क्वेश्चन। ओके, टाइप 3 करते हैं। So this is the question type 3 का first question. The question is following is the weight distribution of a group of students. Draw the ogive less than type and hence obtain the median value. तो अगर मैंने यहाँ तक कर दिया that is draw the ogive less than type, that means मैंने type 1 भी complete कर दिया and फिर मैं कर रहा हूँ obtain the median value, तो type 3 भी अपना cover हो गया। तो इसी question में type 1 and type 3 दोनों cover हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स क्विकली चेक इट आउट कैसे करना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि लेस देन टाइप है, राइट। एंड यस, वन थिंग विच आई फॉरगॉट, इस ओजाइव को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, CFC। तो एग्जाम में अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व आया तो कंफ्यूज नहीं होना, इट इज एक्चुअली योर ओजाइव। ओके, सो लेट्स क्विकली डू इट। तो करते हैं सॉल्व इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। सो ये आपका टेबल है, वेट एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो सबसे पहले लेस देन बोला है तो यू विल मेक अनदर कॉलम एंड यू विल कॉल इट एज लेस देन, ठीक है। नाउ गाइज यहां पे ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ लेस देन, पहले मैं लेस देन 15 लूंगा या लेस देन 20 लूंगा? मैं आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर समझो यहां पे मैंने लिख दिया लेस देन 15, मतलब यहां पे 15 है ना, तो मैंने 15 लिख दिया। तो लेस देन 15 अगर मैं लूंगा दैट मीन्स मैं क्या बोल रहा हूं कि 15 से नीचे वाले कितने लोग, ये क्या है बेसिकली कि 15 से 20 किलो के बीच में कितने लोग हैं, 20 किलो, अच्छा स्टूडेंट्स है। तो 15 से 20 किलो के बीच में कितने स्टूडेंट्स है, तो 20 स्टूडेंट्स है। अगर मैं बोल रहा हूं इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं लेस देन में, ठीक है, इस वाली चीज को, तो मैं बोल रहा हूं लेस देन 15 किलो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो एक भी नहीं है, बिकॉज सारे 20 जो बच्चे हैं
वो 15 से 20 के बीच में, 15 to 20 kgs के बीच में, तो लेस देन 15 नहीं आएगा, राइट ना, क्योंकि 15 के नीचे कोई है ही नहीं, बट लेस देन 20 आएगा। लेस देन 20 अगर मैं बोलता हूँ तो लेस देन 20 मतलब 15 से 20 ही हुआ, है ना, बिकॉज लेस देन 20 तो कितने बच्चे, 20 बच्चे। यहाँ पे इट विल बी लेस देन 20 और लेस देन 25, लेस देन 25। अगर लेस देन 20 लूंगा तो यही हो जाएगा, है ना, तो इट विल बी लेस देन 25। नाउ इट इज इजी, जस्ट आपको अपर लिमिट्स लेने हैं, तो लेस देन में याद रखना अपर लिमिट्स लेने हैं। सो 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 एंड 70। ठीक है, नाउ मुझे निकालना है CF, याद आ रहा है मीडियन में किया था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको पता है, लेस देन रहेगा तो ऊपर से नीचे अपना नॉर्मल Z। तो जल्दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं, ठीक है। तो 20 है तो 20 का 20 आ जाएगा, याद आ रहा है ना, Z वाला, ये वाला Z, ये ना इसको करना है अपने को, ठीक है। सो 20 प्लस 23 विल बी 43, देन 43 प्लस 27 विल बी 70, करेक्ट। एंड इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, आप इसको थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं जल्दी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो लास्ट वैल्यू 248 आया, दैट मीन्स 248 बच्चे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था टू कन्वर्ट दिस इनटू लेस देन, दूसरा स्टेप क्या था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तीसरा स्टेप होगा टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स बहुत ही ईजी है, कैसे करना है। अब लेस देन 20 और CF भी 20 है, तो आप बोलोगे 20, 20, तो ये आपका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और ये आपका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। फिर 25, 43, उसके बाद 30, 70, देन 35, 100, देन 40, 132, देन 45, 160, उसके बाद 50, 186, उसके बाद 55, 210, उसके बाद 60, 228, उसके बाद 65, 240 एंड द लास्ट वन इज 70, 248। इजी। तो यही सेम मेथड आपको टाइप 1 और टाइप 2 के लिए भी करना है, ठीक है। टाइप 2 में फर्क इतना होगा कि वो मोर देन है, ये हम लेस देन करें, तो मोर देन में हमें नीचे से जाना है, वो भी हम करेंगे। इतना समझ में आ गया। तो बेसिकली टाइप 1 एंड टाइप 3 दोनों पैरेलल जा रहा है। नाउ आफ्टर डूइंग दिस, ठीक है, हमको कोऑर्डिनेट्स मिल गया। कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद, अभी कोऑर्डिनेट्स के बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली ग्राफ, राइट। सो लेट्स क्विकली मेक द ग्राफ। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द ग्राफ, मतलब नॉट कंप्लीटेड द ग्राफ, वो जो बेस होता है ग्राफ का वो कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्स कोऑर्डिनेट्स मेरा 20, 25, 30, 35 इस तरह जा रहा है। तो दैट्स द रीजन आई हैव टेकन इट एज 5, 10, 15, 20, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। एंड यहाँ पे इट इज़ 20, 43, 70, अगर देखोगे थोड़ा डबल डबल जा रहा है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 20, 40, 60, 80, मतलब 20 का डिफरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ये बच्चे भूल जाते हैं एंड एग्जाम में मार्क्स थोड़ा कटता है, तो ये लिखना ना भूलना, ठीक है। सो स्केल सबसे इंपॉर्टेंट है, 90 डिग्री का सिंबल, ये सब चीज़ें याद रखना, ओके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम भूल गए हैं, लेकिन अभी मुझे आप लोगों को बता रहा था तब याद आया, हम लोग ने एक्सिस का नाम नहीं लिखा है। दिस इज एक्चुअली वेट्स, है ना, ये वेट्स हो जाएगा और ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसको हम वर्टिकली लिखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक्सक्यूज फॉर दी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है मेरी, ओके। सो दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड दिस इज वेट, ओके, वेट्स। तो चलो फटाफट प्लॉट करते हैं। पहला है 20, 20, सो 20, 20 आएगा इधर, तो इधर मैं एक सर्कल कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद है 25, 43, सो 25, 43 लगभग यहाँ आना चाहिए, राइट। उसके बाद है 30, 70, सो 30, 70 समवेयर ओवर हियर, है ना, सेंटर में आएगा। सो गाइज आप भी इसको कर लो, बहुत ही ईजी है, ये तो आपने बहुत पहले भी किया हुआ है। इट्स जस्ट प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। तो आपके पास तो ग्राफ पेपर होगा, नहीं है तो जल्दी लेके आओ। मुझे मालूम है सारे बच्चे पता नहीं कहाँ ग्राफ बुक रख देते। ग्राफ बुक एंड ज्योमेट्री सेट केस, ये दो चीज़ बच्चों के पास कभी नहीं रहता, ओके।
तो नहीं है तो पॉज करो, आई विल वेट, आप लोग पॉज करो एंड ग्राफ बुक लेके आ जाओ एंड देन यू कैन स्टार्ट। ओके, ग्राफ बुक में एक्यूरेट आएगा आपका। तो चलो तो 30 एंड 70 हो गया, फिर 35 एंड 100। सो 35 ऐसा जाके इधर आ रहा है 100। ओके, एंड देन फिर अपना आ रहा है 40,132। सो 40,132, 130 यहाँ पे आएगा है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर 40,132। ओके, फिर उसके बाद 45,160। सो 45,160 यहाँ पे। ओके, उसके बाद 50,186, 50,186 यहाँ पे 190 आएगा, उसका भी आधा 186। उसके बाद 55,210, 55,210 एग्जैक्टली बीच में आ जाएगा। ओके, देन वी हैव 60,228, 60,220 थोड़ा सा हल्का सा ऊपर। देन वी हैव 65,240, 65,240। सो 240 इधर, 65 लगभग इधर। ओके, देन वी हैव 65,240, हाँ वही किया ना भाई, कितने बार करेंगे। ओके, 70,248, 70,248 लगभग इधर। ओके, सो चलो इसको कंप्लीट करते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप फ्री हैंड बनाओगे। ओजाइव मतलब यू हैव टू मेक इट फ्री हैंड, एकदम कलाकारी दिखाना है अपना। ओके, तो स्केल वेल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लेकर जाना है। ओके, तो ये हो गया आपका ओजाइव। कभी भी याद रखना, जो आपका लेस देन ओजाइव होगा, लेस देन, वो हमेशा लगभग ऐसा शेप आएगा, ठीक है, और जो मोर देन होगा उसका शेप ऊपर से ऐसा आएगा। समझ में आया? सो ठीक है, सो ये हो गया लेस देन अपना ओजाइव, ठीक है। बट गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो करना ही है, भूलना नहीं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, whenever you are making an ogive, ठीक है, it should always touch your x axis। अब उसको कैसे करना है, तो यहाँ पे आता है आपका सीक्रेट कोऑर्डिनेट। सीक्रेट कोऑर्डिनेट क्या होता है मैं बताता हूँ। आपके कोऑर्डिनेट स्टार्ट हुए थे यहाँ से, राइट, 20, 20, 25, 43, राइट। तो आपको एक अपने आप से एक हाइपोथेटिकल कोऑर्डिनेट लेना है। तो अगर ये 20 हुआ तो इसके ऊपर लॉजिकली क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए, बिकॉज 20, 25, 30, 35 ऐसे जा रहा है, तो इसके ऊपर होना चाहिए 15। 15 कॉमा बराबर 15 कॉमा हमेशा इधर डालना है 0। वाई? बिकॉज 15 के नीचे तो कोई है ही नहीं, पहले बताया था 15 के नीचे कोई बच्चे है ही नहीं, तो इसके लिए 15,0। तो अब 15,0 डालोगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो ग्राफ है वो यहाँ पे आके टच हो जाएगा। इट शुड ऑलवेज टच। समझ में आया? तो चलो ये हो गया अपना कर्व। तो अगर आपने इतना किया तो आपका टाइप 1 सम हो गया है। बट हम कौन सा कर रहे हैं, टाइप 1 या टाइप 3? टाइप 3, राइट, साइमल्टेनियसली। टाइप 1 हो गया, अभी टाइप 3 में एक एक्स्ट्रा पार्ट है, क्या है, हेंस ऑब्टेन द मीडियन वैल्यू। सो वी हैव टू फाइंड द मीडियन वैल्यू। अब मीडियन वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, आप आ जाओगे यहाँ पे, तो आपका दिस इज 248। व्हाट इज दिस, याद आ रहा है मीडियन? तो मीडियन में ये हो गया हमारा समेशन ऑफ एफ आई। सो समेशन ऑफ एफ आई इज 248। आपको क्या करना है, समेशन ऑफ एफ आई बाई 2 निकालना है। दैट मीन्स इट इज 248 डिवाइडेड बाई 2, 124 आ जाएगा, राइट। फिर आपको क्या करना है, ये 124 की वैल्यू यहाँ पे ढूंढनी है। तो 124 मतलब यहाँ पे हल्का सा इधर आ जाएगा, ठीक है। सो ये आ जाएगा 130, ये आ जाएगा 125, तो 124 समवेयर ओवर हियर। तो यहाँ से आपको एकदम स्ट्रेट लाइन निकालनी है, एकदम स्ट्रेट। इट शुड बी पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस, इसके साथ पैरेलल। जहाँ पे ये टच होगा वहाँ से अगेन यू हैव टू ड्रॉप अ पैरेलल लाइन, ठीक है, एकदम स्ट्रेट आपको निकालना है, सच दैट इट इज ऑन योर एक्स एक्सिस,
ठीक है, और एक बार रिपीट करता हूँ, मीडियन कैसे निकालना है, आपने ओजाइव तो बना लिया, ओजाइव के बाद यहाँ पे आना है, दिस इज़ योर समेशन ऑफ एफ आई, इसको डिवाइड बाई 2 करना है, तो 124 मिला, 124 को हमें यहाँ ढूंढना है वाई एक्सिस पे, वहाँ पे मिल गया, वहाँ से हमें स्ट्रेट एक पैरेलल लाइन बनानी है ऑन ओजाइव, फिर वहाँ से एकदम स्ट्रेट पैरेलल लाइन विच शुड बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, यहाँ पे जो वैल्यू टकराती है यहाँ पे वट एवर इट इज़, ठीक है, दैट विल बी योर मीडियन वैल्यू। मेरे यहाँ पे इतना एक्यूरेट नहीं होगा, बट आप लोग ग्राफ पेपर में बनाओगे तो काफ़ी एक्यूरेटली आपको आएगा। तो बताओ मुझे क्या आ रहा है, तो इधर बच्चे भी कर रहे, आई विल आस्क देम एंड आई विल आंसर। ओके सो गाइज, यहाँ पे मुझे वैल्यू आया है 35 टू 40 के बीच में, तो मेरा मीडियन वैल्यू 35 टू 40 के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको भी इसी तरह ढूंढना है और एग्जैक्ट वैल्यू आपको ढूंढना है। सो व्हाट दे आर सेइंग इज उनको 37.5 के आसपास मीडियन वैल्यू आया है। यू ऑल्सो कॉमेंट कर दीजिए कि क्या आपको वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो देखते, तो शायद मैंने राइट किया है, इवन आफ्टर विदाउट अ ग्राफ पेपर फिर भी राइट आ रहा है ओके तो आप लोग भी करो, ठीक है। एंड देन विल स्टार्ट विथ टाइप 3 का सेकेंड क्वेश्चन। टाइप 3 का सेकेंड क्वेश्चन क्या था, सेम यही करना है बट मोर देन टाइप करेंगे हम लोग। अभी लेस देन किया, अब हम मोर देन टाइप करेंगे, ओके। तो चलो स्टे ट्यून्ड। दिस इज टाइप 3 का सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। तो एकदम वैसे ही करना है जैसे आपने पहला वाला किया था, बट द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे हम मोर देन मेथड कर रहे हैं और मोर देन मेथड करने के बाद हम मीडियन वैल्यू ढूंढेंगे, ओके। सो चलो फटाफट करते हैं। तो सबसे पहले उसमें क्या था, लेस देन लिखा था, यहाँ पे हम लिखेंगे मोर देन, ठीक है। मोर देन लिखने के बाद ये, एंड चौथा कॉलम क्या था, सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। तो चलो फटाफट करते हैं। नाउ मोर देन में सबसे पहले यू टेल मी, जैसे वहाँ पे लेस देन था, तो विल यू टेक मोर देन 10 और मोर देन 20? यस, यू विल टेक मोर देन 10। क्यों? बिकॉज 10 से 20 में 15 बच्चे हैं ना। अगर समझो मैंने यहाँ पे 20 ले लिया, मोर देन 20, तो बेचारे ये 15 बच्चों ने क्या गुनाह किया, इन्होंने भी तो कम से कम 10 से 20 के बीच में मार्क्स लाए ना, इन्होंने कम लाए लेकिन लाए तो सही, तो उनको अभी तो काउंटिंग होना चाहिए। तो अगर आप 20 लोगे मोर देन 20, तो 15 से 10 से 20 के बीच के जो बच्चे हैं जिन्होंने 10 से 20 के बीच में मार्क्स लाए, उनकी तो गिनती ही नहीं हो रही है, तो इट विल बी मोर देन 10। हैव यू अंडरस्टूड? बस इतना याद रखना है कि मोर देन में हम लोअर लिमिट लेते हैं और उसमें लेस देन में क्या लिया था, अपर लिमिट, ओके। तो 10 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20। नाउ इट इज़ वेरी सिंपल ना, सिर्फ लिखना है 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, है ना। इसके लिए यहाँ पे 100 नहीं आया, मोर देन 100 कैसे पॉसिबल है भाई? 100 मार्क्स का तो पेपर है, इतने बड़े भी चमत्कार बच्चे नहीं होते, है ना। 100 मार्क्स का पेपर, उसमें कैसा उनको 100 के ऊपर आएगा, राइट। तो यहाँ पे 90 पे ख़त्म हो जाता है। अब क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये कैसा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मोर देन। मोर देन में हम कहाँ से शुरू करते हैं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? नीचे से ऊपर, नीचे से उल्टा जेड, याद आ रहा है, मीडियन में सब किया था ये। तो 7 का क्या हो जाएगा, 7, देन 7 + 6 हो जाएगा 13 + 12 हो जाएगा 25। तो इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा कंप्लीट हो गया है, मोर देन। तो इसके लिए नीचे से ऊपर, यहाँ पे अपना समेशन ऑफ एफ आई आया, उसमें नीचे आता है, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा मोर देन में। तो ये हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली इज आवर ओजाइव। तो ओजाइव बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्केल बनाना पड़ेगा, राइट। तो ये भी मैं बना लेता हूँ, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा ब्रेक होगा बीच में, ओके, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। सो गाइज, टेबल कंप्लीट हो चुका है, ओके। एंड यहाँ पे एक्स एक्सिस का नाम क्या होगा, मार्क्स होगा, ओके। एंड व्हाट अबाउट द वाई एक्सिस? वाई एक्सिस अगेन विल बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर्टिकली, ओके। देन टेबल कंप्लीट। नाउ लेट्स गो हेड एंड प्लॉट इट। तो प्लॉटिंग मैंने आपको बताया था 10, 150। सो 10 इधर है, 10, 150 समवेयर ओवर हियर, है ना। याद आ रहा है, मोर देन में मैंने बोला था वहाँ से कर्व आता है, लेस देन ऐसा जाता है, मोर देन वहाँ से ऐसा, ओके। सो 10, 150, देन
20,135, so 20,135 somewhere over here, okay. Then 30,128, so 30,128. Then 40,94, 40,94, 95 के जस्ट बाजू में है ना, थोड़ा सा इधर. Then we have 50,66, तो 50 यहाँ पर है, 50,66 somewhere here, okay. Then we have 60,43, 60,43. Then we have 70,25, 70,25 इधर आएगा, okay. Then we have 80,13, 80,13, 15 के आसपास आएगा. And then we have 90,7, so 90,7 थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, okay. Now again we have to join, okay. तो यहाँ से ऐसा शुरुआत होगा, फ्री हैंड, अपना कलाकारी दिखाओ. ओके ओके, थोड़ा सा इधर से इधर हो गया, बट ठीक है, ऐसा जाना चाहिए था. ठीक है, समझ में आ गया. ग्राफ पेपर में आप करोगे आपको थोड़ा सा एक्यूरेट आएगा. तो ऐसा जा रहा है अपना ग्राफ. तो हो गया ओजाइव, करेक्ट? नहीं, द सीक्रेट कोऑर्डिनेट बाकी है. मैंने क्या बोला था, हमेशा एक्स एक्सिस पे आके ख़त्म होना चाहिए. इसके लिए तो मैंने 100 लिखा था वहाँ पे, ओके. तो लास्ट कोऑर्डिनेट विल बी 100, क्या आना चाहिए, CF 0, करेक्ट. तो 100, तो यहाँ से ऐसा आ जाएगा, ठीक है, 100, 0. तो लेस देन में ऊपर आ जाता है वो सीक्रेट वाला, सीक्रेट कोऑर्डिनेट, और इसमें नीचे आता है. लॉजिक है, देखो नीचे क्यों आता है, बिकॉज तुम अगर ऊपर डालोगे तो 150 है, तो 150 के ऊपर थोड़ी ना 0 आएगा, 0 तो नीचे आएगा, बिकॉज यहाँ इसमें कैसा मोर देन में उल्टा जा रहा है ना. 7, 13, 25, 43, 66, 94, 128, 135, 150, तो ऊपर 0 डालोगे तो कैसे चलेगा भाई, क्यूमुलेटिव है, तो ऊपर 0 नहीं डाल सकते. ऐसा भी लॉजिक लगाओ, तो नीचे ही आना चाहिए, तो ये वाला आना चाहिए. लेस देन में बड़ा वाला नंबर नीचे आता है, इसके लिए तुम नीचे 0 नहीं लिख सकते, तुमको ऊपर ही लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो वंस अगेन लेस देन में ऊपर आएगा सीक्रेट कोऑर्डिनेट, एंड मोर देन में नीचे आएगा सीक्रेट कोऑर्डिनेट, ये याद रखना है. तो ये हमने कंप्लीट कर लिया अपना टाइप 2 सम. अब टाइप 3 का ही सेकेंड टाइप, एक्चुअली क्वेश्चन तो वही था, बट टाइप 2 भी कंप्लीट हो गया इसमें. तो अगर उन्होंने सिर्फ यहाँ तक पूछा होता, ड्रॉ एन ओजाइव फॉर फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय मोर देन मेथड, तो ऐसा करके ख़त्म कर दोगे. बट अभी हैंस फाइंड द मीडियन वैल्यू. अब क्या फॉर्मूला था, समेशन ऑफ fi बाई 2. तो 150 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 75. तो 75 आपको ढूंढना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 75 विल बी समवेयर हियर. तो आपको एकदम स्ट्रेट लाइन बनाना है, इसमें सेम वैसे ही करना है जो लेस देन में किया था, एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगा, एंड इट विल बी इंटरसेक्टिंग ओवर हियर. ठीक है, ऑन योर ओजाइव, जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वहाँ से एकदम स्ट्रेट नीचे आएगा. ओके, नाउ मेरा तो गलत भी हो सकता है भाई, ओके, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है 50 to 60 के बीच में आपका मीडियन वैल्यू आना चाहिए. प्लीज़ कमेंट कीजिए कि मैंने सही किया है या नहीं. ओके, सो ये कंप्लीट हो गया हमारा टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. बिंगो. अब सिर्फ एक ही टाइप बचा, विच इज़ टाइप 4, जो क्या था, जिसमें हमें दोनों लेस देन एंड मोर देन दोनों साथ में करना है. ठीक है, और मीडियन ढूंढना है. तो चलो वो वाला भी देख लेते हैं, एंड दैट इज द फाइनल, एंड देन वी विल फिनिश ऑफ विथ आवर लेक्चर. ओके गाइस, सो टाइप 4 का फर्स्ट सम, इसमें एक ही सम है. तो टाइप 4 में क्या खासियत थी, चलो येलो चार्ट देख लेते हैं और एक बार. तो ये रहा आपके स्क्रीन पर. तो येलो चार्ट क्या बोल रहा है, येलो चार्ट बोल रहा है टाइप 4 में कि वी हैव टू यूज ओजाइव्स टू फाइंड द मीडियन वैल्यू बाय लेस देन एंड मोर देन कर्व. इसके पहले हमने टाइप 3 किया था, जिसमें हमने लेस देन से भी मीडियन वैल्यू ढूंढी और मोर देन से भी मीडियन वैल्यू ढूंढी. मतलब इसमें से कोई भी एक करके भी हम मीडियन ढूंढ सकते हैं, मीडियन वैल्यू. और चौथा जो है, इसमें हम लेस देन एंड मोर देन दोनों बना के मीडियन वैल्यू ढूंढेंगे. ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको भी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं. तो ये आपका क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज
ड्यूरिंग मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास देयर वेट्स वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज, draw a less than and more than ogive and hence obtain the median. So guys, I really apologize, मुझे अभी याद आया, ठीक है, कि भाई यहाँ पे थोड़ा लाइटिंग का इशू है, तो आई थिंक ये वाला पार्ट आपको इतना नहीं दिखता होगा। मैंने अभी तक एडिटिंग तो चालू की नहीं, मुझे पता नहीं, ठीक है, एडिटिंग में पता चलेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट, तो जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट शायद यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, जो भी हो रहा था सब नीचे हो रहा था, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आई रियली अपोलोजाइज, आई विल ट्राई टू फिगर आउट समथिंग। ओके, सो वेट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये अपना वेट हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इन लोग क्या बोल रहे हैं कि यू हैव टू ड्रॉ लेस देन एंड मोर देन, ठीक है, एंड हेंस ऑब्टेन द मीडियन। तो इसको कैसे करना है? वैसे ही करना है जैसा आप करते आ रहे थे। ओके, सो वेट हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? लेस देन, तो लेस देन लिख दो, लेस देन लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? सी एफ, तो सी एफ लिख दो, इतना हम ये बनाएंगे। तो लेस देन क्या होना चाहिए? अब थोड़ा सा लॉजिक यूज करो, विल आई से लेस देन 38 और लेस देन 36? लेस देन 38, तो ये 38 से स्टार्ट होगा, ठीक है, ऑब्वियसली ना 38 से स्टार्ट होगा, याद है ना लेस देन वाला। ओके, सो 38, देन इट विल बी 40, सो बेसिकली विल बी टेकिंग ऑल द अपर लिमिट्स, सो 40, 42, 44, 46, 48, 50 एंड 52, ठीक है। अब सी एफ कैसे करेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेस देन है तो ऊपर से नीचे z, तो 0 का हो जाएगा 0, 0 प्लस 3 विल बी 3, 3 प्लस 5 विल बी 8, 8 प्लस 9 विल बी 17। तो ये मैं कंप्लीट कर लेता हूँ जल्दी। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा लेस देन एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, बट स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं हुई मेरे दोस्त, मोर देन भी बाकी है। तो मैं ब्लैक में करता हूँ सो दैट आपको डिफरेंस समझ में आए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मोर देन और फिर सी एफ, ओके। सो जैसा हमने लेस देन के लिए किया था सेम मोर देन के लिए, अरे जगह ही नहीं बची, क्या करेंगे देखते। सो मोर देन सी एफ ना, तो मोर देन में 36 एंड 38 में कौन सा लेंगे हम लोग? 36। सो लेट अस टेक इट एज 36। तो 36 मतलब लोअर लिमिट्स 38, 40, 42, 44, 46, 48 एंड 50, ओके। तो ये हो गया अपना मोर देन। अब हमें निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नीचे से ऊपर, मोर देन है तो नीचे से किधर गया मेरा फ्रीक्वेंसी? यहाँ पे, सो 35, सो 35 का यहाँ पे आ जाएगा 35, ऐसा ज़ेडा। सो 35 प्लस 32 विल बी 67। तो इसको भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया है, आई होप इट इज़ क्लियर, ओके, जगह नहीं थी। नाउ यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आपने देखा, यहाँ पे किंक आ गया है, किंक, KINK। किंक क्या होता है? आई नो कि बहुत लोगों को पता है यार, बहुत पहले से करते आ रहे, बट स्टिल आई एम जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ। सो किंक मीन्स अगर आपको वैल्यू, अभी अगर आप देखोगे 0 और 36 से 38 दो का डिफरेंस है ना, मैंने लिया है अपना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 kg, मतलब दो यूनिट्स का फ़र्क है। बट 0 एंड 36 में 36 यूनिट्स का फ़र्क है, बराबर। एक्चुअल में मेरे स्केल में दो यूनिट्स का फ़र्क है, बट 0 एंड 36 में 36, मतलब आप 36 यूनिट्स जंप मारने के बाद फिर दो यूनिट ले रहे हो। तो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग लाइक दिस यू ऑलवेज यूज अ किंक, ठीक है, हमेशा किंक यूज़ करना है ऐसे सिनारियो में। किंक का मतलब क्या है कि भाई मुझे 0 से 36 की बीच की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मैं किंक ले रहा हूँ, मतलब मेरा अजम्पशन है कि वहाँ पे नंबर्स है, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा, अब 0, 2, 4, 6, 8, 36 तक, मतलब मेरा तो बोर्ड भी छोटा है तो बाहर तक चला जाएगा, राइट। तो इसके लिए हम 36 तक, 36 इसके लिए हम किंग बनाते सो दैट वी कैन स्टार्ट विथ 36, ओके। तो ये हो गया। नाउ क्विकली प्लॉट करते, तो आई एम यूजिंग ब्लू कलर बिकॉज हम लेस देन ब्लू से बनाएंगे। तो पहला है 38,0, सो 38 इधर आ गया, ,0, अरे वाह डायरेक्टली ज्वाइन हो गया। उसके बाद है 40,3, सो 40,3 यहाँ पे मेरा 5 आएगा, उससे थोड़ा नीचे 40,3। उसके बाद 42,8, सो 42,8 इससे थोड़ा ऊपर। देन 44,17, 44,17 समवेयर 20 के नज़दीक।
उसके बाद 46,31, 46,30, 31, उसके बाद 48,59, 48, अच्छा 60 के यहाँ पे ना, तो थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। देन 50,91, 50,91 समवेयर हियर, एंड देन 52,126, 52,126, 125, एक्स एक्सिस के इधर कुछ जा रहा है। ओके, सो कलाकारी, हम बनाएंगे ओजाइव, ठीक है, ऐसा जा रहा है, ऑलरेडी टच हो गया है। ओके, नाउ आई विल यूज ब्लैक कलर टू मेक मोर देन वाला, ठीक है। सो पहला आ रहा है 36,126, सो 36 यहाँ पे है, 36,126, तो यहाँ से सीधा जाके 125 समवेयर हियर। उसके बाद 38,126, अरे ये भी सेम आ रहा है, अच्छा ज़ीरो था यहाँ पे, अच्छा हाँ यहाँ पे ज़ीरो था इसके लिए, ठीक है। सो 38,126, 38,126, ये 36 था ना, 36,126, 38,26 भी इधर ही आएगा। उसके बाद 40,123, 40,123 समवेयर हियर। उसके बाद 42,118, 42,115 इधर आएगा, थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद 44,109, 44,109 समवेयर हियर। 46,95, 46,95 over here. Then we have 48,67, 48,65, 66, 67, 48 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। Then 50,35, 50,35 over here. तो यहाँ से कलाकारी दिखाते दिखाते मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है। बट ये ज्वाइन नहीं हो रहा है, मैंने बोला था ओजाइव ज्वाइन होना चाहिए। तो 50,35 राइट, तो मुझे 50 के बाद वाला वैल्यू लेना पड़ेगा विच इज़ 52, सीक्रेट कोऑर्डिनेट, एंड ऑब्वियसली दिस हैज़ टू बी 0। तो 52,0 तब जाके मेरा ये एक्स एक्सिस पे टच होगा। अंडरस्टूड। नाउ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपको ये दिख रहा है यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है ये वाला, ठीक है। तो इसके पहले जो टाइप 3 में हम जब मीडियन निकालते थे तो कैसे करते थे, समेशन ऑफ fi डिवाइड बाई 2, फिर हम उसको प्लॉट करते थे, y में ढूंढते थे, लाइन बनाते थे, फिर नीचे एक लाइन बनाते थे और हमें मीडियन मिलता था। इसमें दोनों ओजाइव का जो इंटरसेक्शन होगा और वो जहाँ पे आके टच होगा, मतलब समझो यहाँ से सीधा एक्स एक्सिस पे, तो उसको मैं बोलता हूँ मेरा मीडियन। सो माई मीडियन वैल्यू इज़ बिटवीन 48 to 50। तो अगेन प्लीज़ आप लोग भी कर लो ग्राफ पेपर में। ग्राफ पेपर में करने के बाद नीचे कमेंट पे बताओ कि ये जो टाइप 4 का जो फर्स्ट सम है उसका आंसर क्या आ रहा है। आइडियली 48 to 50 के बीच में आना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई अज्यूम, ठीक है। प्रोबेबिलिटी लग रही है कि 48 to 50 के बीच में आएगा। अगर गलत हो तो भी आप मेथड समझ में आ गया ना कैसे करना है, दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो वी हैव कंप्लीटेड एंटायर ओजाइव, सारे टाइप्स हमने कवर कर लिए, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड ओजाइव से रिलेटेड। इतना करके जाओगे आप ओजाइव में एकदम बाहुबली बन के जाओगे, ठीक है। चलो आई विल जस्ट क्विकली एंड दिस लेक्चर नाउ, एंड अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। एंड प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अगर कोई डिफ़िकल्टी, मैं एक्चुअली ये बनाने का रीज़न भी आपको बताया, राइट, सो दैट जितना हो सके उतना बच्चों तक ये पहुँचे और उनको हेल्प हो जाए, ओके। तो चलो देन, बाय बाय गाइज, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।